अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, अगर नगर के खाने में सबको खुशामदीद। आज की हमारी रेसिपी है स्टीम चिकन रोस्ट। इंतहाई मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुश शक्ल। इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। मैंने ये रेसिपी आप लोगों के लिए स्पेशली जो है सोच कर बनाई है कि इसको किसी आसान तरीके के साथ बनाया जाए। बहुत ही आसान रेसिपी है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं स्टीम चिकन रोस्ट। स्टीम चिकन रोस्ट बनाने के लिए हमने लिए हैं 4 अदद लेग्स, जिसको कि हमने इस तरह से कट्स लगा लिए हैं। और हमने ले लिया है पानी। तो एक बड़े बाउल के अंदर मैंने ले लिया है पानी। पानी के अंदर हम डाल देंगे सिरका, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच के बराबर। इसी के अंदर हम डाल देंगे नमक, ये भी है तकरीबन 1 चम्मच के बराबर। और इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन का पेस्ट, ये भी है 1 चम्मच के बराबर। इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो मिक्स करने के बाद इस पानी के अंदर हम हमारी जो चिकन है उसके लेग पीसेस जो है वो इसके अंदर डिप करके रख देंगे, ढक के 30 मिनट्स के लिए। जी, तो चिकन जो है वो मैंने सारे इसके अंदर डिप करके रख दिए हैं। इसके लिए अब हम 30 मिनट्स के लिए वेट करेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है। जी, तो तकरीबन 30 मिनट्स जो है हमारे इस चिकन को गुजर चुके हैं। अब हम इसको करेंगे क्या कि हम इसको निकालेंगे यहाँ से और इसको जो है हम एक इस तरह के स्ट्रेनर के अंदर रख के तो इसको थोड़ी देर करने देंगे रेस्ट। मतलब कि इसका सारा पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, खुश्क हो जाएंगे। तो फिर हम इसको करेंगे नेक्स्ट क्या करना होगा। जी, तो व्यूअर्स हमारे पास हो गया है टाइम। तकरीबन हमने 10 मिनट के बाद अब ये जो हमारा ऑयल है इसको गर्म कर लिया है। इसके अंदर हमारे जो पीसेस हैं हम उनको डाल देते हैं। अभी मैंने बिल्कुल आंच कम की हुई है, लेकिन ये हमारा जो घी है वो गर्म है। इसी के अंदर हम बाकी पीसेस भी डाल देंगे। जी, तो ये दूसरा पीस जो है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और इसको हम फ्राई करेंगे जब तक कि हल्के गोल्डन नहीं हो जाते। ये देखें जी व्यूअर्स, हमारा जो चिकन है वो मज़ेदार सा जो है फ्राई हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह से अपने जो दूसरे पीसेस हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने जो हमारे चिकन है उसको फ्राई करके निकाल लिया है। इसका इस तरह से लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। अब मैंने जो दूसरे पीसेस हैं उनको भी डाल दिया है फ्राई होने के लिए। तो ये चारों पीसेस जब हमारे फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम बनाएंगे इसकी मैरिनेशन। व्यूअर्स, ये हमारे जो दूसरे वाले भी चिकन लेग पीसेस हैं वो भी रेडी हो गए हैं। इनको अब हम निकाल लेते हैं। ये सारे के सारे लेग पीसेस जो हैं हमने निकाल के अब रख लिए हैं। इनको हम थोड़ा सा होने देते हैं ठंडा। रूम टेम्परेचर पर जब आ जाएंगे तो हम इसको करेंगे मैरिनेट। जी, तो व्यूअर्स हम बना लेते हैं अपनी मसाला कि किस तरह से हम इसको करेंगे। अब इसकी कोटिंग किस तरह से मैरिनेशन तैयार करते हैं। तो हमने डाल दिया है इसके अंदर तकरीबन 4 चम्मच के बराबर दही और इसका पानी जो है मैंने निकाल दिया है। इसके अलावा हमारे पास है मसाले, इसको हमने अच्छे से जो है मिक्स करके इसकी जो गिल्टियाँ होती हैं या फिर जो इसके लम्स होते हैं वो हमने ख़त्म कर लिए हैं। अब हमारे पास हैं मसाले, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे पास कौन कौन से मसाले हैं। मैंने लिया है कुटा हुआ जो है ये है सूखा धनिया 1 चम्मच, 1 चम्मच के बराबर है नमक हमारे पास, तकरीबन आधा चम्मच के बराबर है हमारे पास गरम मसाला, और ये है ज़ीरा 1 चम्मच के बराबर। और मेरे पास यहाँ पर मौजूद है ज़र्दे का रंग, थोड़ा सा हम डालते हैं ताकि इसका रंग जो है वो बहुत मज़ेदार सा निकले। इसके अलावा मेरे पास है हल्दी 1 चम्मच के बराबर और चाट मसाला 1 चम्मच के बराबर। और मेरे पास है लाल कुटी हुई मिर्च, वो हमारे पास है कुटी हुई मिर्च नहीं, हमारे पास है पाउडर मिर्च। तो लाल पाउडर मिर्च जो है वो मैंने इस्तेमाल की है इसके अंदर। इसके अलावा हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं कुटा हुआ काली मिर्च 1 चम्मच के बराबर। इसके अलावा हम इसके अंदर डाल रहे हैं ये ग्रीन चटनी है, हरी मिर्चों को मैंने पीस के 1 चम्मच के बराबर बना के रख ली है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इस दही के अंदर मिक्स कर लेंगे। और जी, तो व्यूअर्स अब मेरे पास जितने भी मसाले थे मैं उनको 1 बाय 1 जो है अपने दही के अंदर डाल लूँगी। तो ये मैंने डाल दी है हरी चटनी, और इसके अलावा ये तमाम मसाले जो मेरे पास थे वो सारे के सारे मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ।
जी तो व्यूअर्स सारे मसाले जो है हमने इसके अंदर डाल लिए हैं और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और हमारा जो है ये देखें मज़ेदार सा जो हमारा ये मैरिनेशन का मटेरियल है ये रेडी हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स ये देखिए मेरे जो मैरिनेशन का जो मटेरियल है ये अच्छे से रेडी हो गया है। बिल्कुल इसको हमने पेस्ट सा बना लिया। इसके अंदर मैंने 4 चम्मच के बराबर जो है वो दही डाला था, क्योंकि हमारे पास 4 लेग पीसीस हैं इसलिए। जी तो व्यूअर्स हमारी मैरिनेशन भी रेडी हो गई है और हमारा चिकन भी जो है वो अच्छे से रेडी हो गया है और ये रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब हम इसको इसके ऊपर लगाते हैं इसकी मैरिनेशन। इस तरह से हम इसका एक पीस उठा लेंगे और उसके ऊपर इस तरह से कोटिंग कर देंगे अच्छे से और उसके बाद जो है हम इसको रखते जाएंगे। जी तो व्यूअर्स ये देखें जी इस तरह से अच्छी सी कोटिंग तो वैसे हाथों से ही अच्छी होती है, चम्मच से तो नहीं इतनी मज़े की होती कोटिंग। तो ये इसकी हाथों की मदद से मैंने सारे पीसेस को जो है अच्छे से कोट कर लिया है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ और साथ साथ मैं इनको फॉइलिंग पेपर के ऊपर ही एडजस्ट करती गई हूँ और इसी के अंदर हम इसको मैरिनेशन करने के लिए जो है रख देंगे। ये देखें जी ये मेरे चारों पीसेस जो हैं वो इसके ऊपर मैंने लगा दिए हैं एक दूसरे के ऊपर और इसी को ही हम इसी तरह से जो इसका बचा हुआ मसाला है वो भी मैं इसी के अंदर कोट कर देती हूँ। ठीक तो इसको बंद करने से पहले मैं इसके अंदर कुछ ये अदरक के पीसेस और हरी मिर्चें जो हैं वो मैं इसके अंदर रख दूँगी और फिर हम इसको जो है बंद कर देंगे और फिर हम करेंगे इसको मैरिनेट। तकरीबन हमने इसको 1 घंटा मैरिनेशन करनी है। आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। अगर आपके गेस्ट कल आने हैं या कोई दावत आपके घर कल है तो आप इसको एक रात पहले भी बना के रख सकते हैं। ये देखें इसको हमने अच्छे से कर लिया है बंद और इसके बाद अब हम इसको मैरिनेट होने देंगे फ्रिज के अंदर तकरीबन 1 घंटे तक और उसके बाद हम इसको लगाएंगे स्टीम। जी तो व्यूअर्स ऑलमोस्ट 1 घंटा जो है वो गुजर गया है। तो अब हमने एक कुकर के अंदर जो है रख लिया है पानी और उसके अंदर मैं लगा लेती हूँ स्टीमर। हमारा स्टीमर जो है वो एडजस्ट हो गया है। अब इसके अंदर हम रख लेते हैं हमारा जो फॉइलिंग पेपर वाला चिकन था वो। तो हमारा जो फॉइलिंग पेपर था वो मैंने इसके ऊपर एडजस्ट कर दिया है। अब हम इसको कुकर लगाएंगे और जब इसकी विसल बजना शुरू होगी तो हम तकरीबन इसको 20 मिनट्स तक जो है इसको पकाएंगे, मीन स्टीम करेंगे। 20 to 25 मिनट्स तक आप इसको स्टीम आउट करें और इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। जी तो व्यूअर्स हमारा जो है टाइम हो गया है। मैंने कुकर खोल के तो तकरीबन 25 मिनट्स के बाद इसको खोला है। अब हम इसको खोलते हैं और देखते हैं जी क्या शक्ल बनी है। एहतियात से आप खोलेंगे इसको क्योंकि इसमें स्टीम भी हो सकती है जो कि आपके लिए नुकसानदेह है। ये देखें जी मज़ेदार से हमारा जो स्टीम रोस्ट है वो तैयार हो गया है और मसालेदार सा तड़केदार ख़तरनाक शक्ल वाला। तो आई होप कि आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको इसको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स हमारे मज़ेदार से जो है स्टीम चिकन रोस्ट जो है वो रेडी हो गया है। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और सब लोग इसको बहुत पसंद भी करते हैं। हमारे हर रेस्टोरेंट में ये खाई जाती है। इसको बनाना बहुत 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 ही आसान है। तो अगर आप लोग सबको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।